press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों को आपस में ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग डिबेट करते हुए, यानी बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि इसमें भारत की तरफ से हैं रोहित शर्मा और सुमित जैन और पाकिस्तान की तरफ से हैं आरजू काज़मी और फ़खर यूसुफजई, और ये चारों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है CPEC, जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको 10 साल होने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी मुद्दे पर है, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये चाइना का जो वाइस प्रेसिडेंट है लिफंग, ये अभी वहां पर आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये 10 साल की ये खुशी मनाने आए हैं कि बरसी मनाने आए हैं, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि 10 साल में आपने इनका ना भट्टा बैठा दिया पूरा चाइनीज का। तो बेचारे ये देखने आए होंगे कि हम कहाँ पे आपने इनकी चाइनीज की कब्र खोदी है। तो वहां जाके शहजादी ये अपने $30 बिलियन जो आपने 25 से 30 बिलियन खा लिए, उसका देखने आए कि आपने खा कैसे लिए। देखिए, मुझे हैरानी होती है कि एक वाइस प्रेसिडेंट किसी कंट्री का आ रहा है आपकी कंट्री में, आप 2 दिन की उसको छुट्टी कर दें कि कोई भी काम नहीं होगा, सब उसकी बूट पॉलिश करेंगे। ये मुझे आज तक किसी भी वर्ल्ड में, देखिए हमारे भी यहाँ पर G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। आपको मालूम है कि सारे कंट्रीज के फॉरेन सेक्रेटरीज भी आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, अभी कंट्री के हेड्स भी आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर और 200 सिटीज के अंदर हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होने वाले हैं, लेकिन कहीं भी छुट्टी नहीं अनाउंस होती। आपके वहां पर एक वाइस प्रेसिडेंट जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं उसको। यहाँ पे सिर्फ एक शी जिनपिंग की है वैल्यू, जिसको लोग सुनते भी हैं और उसकी बात को समझते भी हैं। यहाँ पर किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और उसे इतनी ज्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं जैसे कि आपका प्रेसिडेंट से भी ऊपर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसको दिया जा रहा है। और उसको एक अहमियत देने की बात इसलिए है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेक मोर मनी आउट ऑफ चाइना, और कोई इसका महत्व नहीं है। चाइना के अंदर इसकी न्यूज भी नहीं है कि भाई हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान जा रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, चाइना के लिए इट्स लाइक नथिंग। वो तो बेचारे बरसी मनाने जा रहे हैं अपने $30 बिलियन की। ठीक। अच्छा, एक तो खैर व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, सुमित जैन साहब कह रहे हैं, और वाकई मुझे भी अभी तक नहीं पता था कि जब तक वो पाकिस्तान के दौरे के हवाले से मैंने खबरें नहीं पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता कि उनका यार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट या जो भी हैं, मतलब शी जिनपिंग साहब को वाकई में लोग जानते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट है और पावर भी उनके पास है। लेकिन पहले तो ये खबर भी हमारे ग्रुप में कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने की कि शी जिनपिंग साहब आ रहे हैं। मैं कि यार ऐसे एकदम से आ रहे हैं, क्या खैरियत है? तो फिर वो एक दोस्त ने कहा नहीं यार वो नहीं आ रहे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आ जाए। रोहित साहब, एक तो ये बताइएगा कि यकीनन CPEC के हवाले से आप बड़े सारे शोज करते हैं, बेशक आप उसके खिलाफ शोज करते हैं लेकिन करते तो है ना, शोज तो होते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स कि क्या देख रहे हैं कि मतलब इंडिया में CPEC फकर भाई की आवाज में कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है शायद। ओके भाई, हाँ अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बताइए, बोलिए। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि यार वहाँ पे CPEC के हवाले से क्या बात होती है एज ए इंडियन, आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो क्या बात होती है? तो ये मतलब कंसर्न है इंडिया के कि जी हमारे वाले एरिया से इसको गुजारा जाता है, इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर कहा जाता हो या बात की जाती हो अभी 10 साल इस प्रोजेक्ट को होने को? देखिए, पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी, और दूसरा आरजू जी को आप सीनियर जर्नलिस्ट ना बोलें, आरजू जी को आप वेटरन जर्नलिस्ट बोलें, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट वेटरन। तो उसके लिए एक वर्ड होता है। मैं ये इसलिए बोल रहा था कि सारी जितनी भी लेडीज होती है ना, वो सबसे पहले बोलती है देखो एक बात याद रखना, एक्सपीरियंस मेरे पास 30 साल का है लेकिन उम्र 20 साल है, ठीक है? वो होता है हमेशा। क्या बात है, जबरदस्त। इसीलिए आप सीनियर ना बोले, जर्नलिस्ट ही बोले। मैं भी जर्नलिस्ट ही बोलता हूँ, और मतलब मैं कई बार डांट भी खा चुका हूँ सीनियर जर्नलिस्ट बोलने के बाद। तो वो मैं तो कुछ नहीं बोली, उसके बाद बोली तुम्हें पता है मैं सीनियर नहीं हूँ। मैंने इसलिए शो में बोल दिया ना कि कुछ कह भी ना सके, बाद में जो मर्जी कह दे। मेरा भी टाइम आएगा, बोल लो। आ रहा अभी ईद निकल गई ना, अभी ईद निकल गई, वरना इसी पर हलाल हो गए थे आप। तब इस्लाम मुबारक नहीं करते। और मैंने तो ईद के टाइम पे जो शो किया था, अपने गर्दन पे हाथ रख के शो किया था इनके साथ।
ऑनलाइन भी हलाली हो जाती है आजकल, चक्कर में मत पड़िए। अच्छा, नाउ कमिंग टू सीपीईसी। सीपीईसी पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, चाइना का वेंचर है। अच्छा, ये चाइना का वेंचर तो जरूर है, उसने वो कंट्रीज इसमें पुल इन कर लिए हैं जिनमें एक्चुअली वो जा रहा है। सीपीईसी इंडिया में आएगा, इंडिया तो इसके बहुत सीधे सीधे खिलाफ है। सीपीईसी से ज्यादा इंटरेस्ट हमारा इसमें है कि ईरान के थ्रू रेलवे लाइन चली जाए और ईरान के थ्रू रोड चली जाए। वाया पाकिस्तान कुछ भी हमारे पास आ रहा होता है उसको हम वी लुक एट इट विद अ हाई डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। द रीजन बीइंग कि हमें पता है कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस कितने अच्छे हैं और हम कोई गलतफहमी नहीं रखते। हमें पता है अगले 100 साल भी वैसे ही रहने हैं, पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो इससे पहले थी आईपीआई पाइपलाइन, उसका क्या हुआ फ्यूचर? टैपी एक पाइपलाइन थी, ये पी पड़ जाएगा ना, मामला गड़बड़ी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस दिन वो रास्ता यूजेबल रहेगा या वो पाइपलाइन है किस दिन वहां से वो गैस बंद हो जाएगी। आईपीआई का तो फ्यूचर इतना स्ट्रॉन्ग था कि ईरान से चलनी थी पाकिस्तान, इंडिया और आगे वो चाइना जानी थी, लेकिन वो आईपीआई भी अटकी क्यों? आपके खुर्शीद महमूद कसूरी एक टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि आपको इंटरनेशनल गारंटी देंगे, तब भी इंडिया चुप रहा, नहीं भाई हम नहीं कर सकते। नाउ व्हाई आईपीआई वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया वाज आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। आईपीआई में जो मिनिस्टर इंटरेस्ट ले रहे थे, जिनका नाम था मणिशंकर अय्यर, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में, उनकी सडनली चेंज हो गई, उन मिनिस्ट्री चेंज हो गई, क्योंकि कोई और आदमी नहीं चाहता था कि यह प्रोजेक्ट बने, उसकी जगह कोई और, क्या सीधे सीधे बोलते हैं ना, अमेरिका नहीं चाहता था, अमेरिका ने मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चेंज करा दी। उसके बाद हमें न्यूक्लियर डील दी गई। अब न्यूक्लियर डील दे करके बोला, इंडिया ने बोला हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, तो बोले ठीक है न्यूक्लियर डील ले लो। न्यूक्लियर डील मिल गई, वी वर मोर देन हैप्पी। अब तेल तो हमें मिल ही जाता है ना, गैस भी हमें मिल जाती है। हमारे पास अपने पास गैस कम नहीं है। आंध्रा में वो जो धीरू नाम के, जो धीरू भाई अंबानी के नाम पे जो धीरू वो इस समय हमारे गैस रिजर्व्स हैं वो काफी हैं, और हम उससे अब निकालने शुरू हो गए। हालांकि वो डीजी डाटा एंड हाइड्रोकार्बन्स के पास केस पड़ा है और दूसरी जगहों से हम लोग गैस निकाल रहे हैं, बाकी जगह से हम ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आ रही। जहां तक बात ये कि सीपीईसी से जो भी प्रोजेक्ट्स निकलेंगे, एक तो वो हमारी जमीन पे बने, हमारा स्टैंड है। जिस दिन हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया वो पाकिस्तान की जमीन हो गया खत्म। या तो पाकिस्तान मान लेना, पाकिस्तान एक बार बोलते ठीक है इंडिया की जमीन है, बाद में कभी वापस दे देंगे 1000-2000 साल बाद, ठीक है लिख लो, तो वो इंडिया के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान वो नहीं करेगा। तो इसमें इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी अपनी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि भैया बात सुनो, ये सारे के सारे क्वाड के कंट्रीज मेरा मैप तक नहीं मानते, मैं इनके सारी शर्तें मान लूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब इवेंचुअली मेंशन्ड अ मैप देयर, तो हम उस मैप से कैसे छेड़छाड़ कर लेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, इससे पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बहुत एडमिट थी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस गवर्नमेंट में काम नहीं होता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां लफड़ा होता है, जहां पंगा होता है, वहां पर हम बिल्कुल एडमिट होकर खड़े हो जाते हैं, नहीं अब हम नहीं कर सकते इसमें। तो इस गवर्नमेंट से नहीं, ये गवर्नमेंट तो ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगी। सीपीईसी, अच्छा दूसरी चीज, सीपीईसी के खुद के क्या है, वेंटिलेटर पे पड़ा है वो प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट्स उसके बन पाए हैं, वो मेन लाइन 2 वो उसकी क्या सूरत है, ML1 एंड ML2 ML1 दोनों की दोनों हालत खराब है, सूरत हाल खराब है, उसके पावर प्रोजेक्ट्स बंद पड़े। तो सीपीईसी खुद ऐसे एक वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, बाकी उसका जो बीआरआई जो चाइना का है वो बाकी कंट्रीज में कितना अच्छा चल रहा है सबको पता है ना। तो इतने ऐसे में इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा वेंचर ये है कि हम अपने ही प्रोजेक्ट्स में लगे रहे, हम भी अपना एक प्रोजेक्ट, हम भी अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, हम दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे रोड लेवल लाइज जा रही हैं श्रीलंका से, बांग्लादेश से, सो वी आर आल्सो बिल्डिंग। हम लोग एक टाइम आएगा हम भी अपना बीआरआई टाइप कुछ ओके बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और क्योंकि दुनिया की कनेक्टिविटी अगर एक दूसरे के साथ होती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आरजू और बाकी व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बिल्कुल आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो कमेंट्स हैं, मैं उसको पढ़ने लगा हूं। मैंने ट्विटर पे भी इसको लगाया हुआ है, जो लोग हमें जहां पे भी देख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, और क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं। सुमित जैन साहब है, रोहित शर्मा जी हैं हमारे पास साथ जो है ज्वाइन कर रही है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी साहिबा। तो मैडम आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर रही हैं, तो मैं
ये अल्फाज जो सीनियर जर्नलिस्ट वाले हैं, मैं बिल्कुल इसको वो कहा जाता है ना, जब आप पार्लियामेंट में जाते कहते हैं इन अल्फाज को ना कट किया जाए, हज़फ करना कहते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि वो अल्फाज मैं वापस ले रहा हूँ, ऐसे ही है जिस तरह मैंने बोले हैं। तो मैडम आपकी तरफ आना चाहेंगे, और इस्लामाबाद में क्योंकि 2 दिन की छुट्टी अनाउंस की गई है, लोग बड़े खुश हैं कि यार 2 दिन की छुट्टियां हैं। एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये कि ये सीपैक, एक तो वो पिज़्ज़ा वाले थे, वो उन्होंने भी सुना है कि बड़ा मतलब वो चाहते थे कि यार मैं सारे रूट्स पे अपने मतलब फ्रेंचाइजेस खोलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी, कहते ये मुल्की मफाद में नहीं है, ये शायद सिक्योरिटी का मसला हो सकता है और मुल्क की सलामती के खिलाफ है। थोड़ा सा आपका टेक चाहूँगा कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं चीन से, सुमित जैन साहब ने तो खैर जो कहा हमारा दिल ही सारा तोड़ दिया। हम इतने खुश थे कि यार 2 दिन की छुट्टी अगर दी गई है तो कोई बंदा है यार, हमें तो नहीं पता, हमें तो शी जिनपिंग साहब के अलावा किसी को कोई नहीं पता, लेकिन फिर भी हम खुश तो थे। आप अपनी मतलब बताइएगा, अपना टेक बताइएगा कि सीपैक के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है सीनियर जर्नलिस्ट बोलने से, लेकिन मैं सबसे पहले तो ऑडियंस को ये बता दूं कि सुबह से तमाशा चल रहा था, रोहित कह रहे थे उनके चैनल पे शो हो रहा है, और उन्होंने वो चिपका भी दिया था ट्विटर के ऊपर। उसके बाद मगर कह रहे थे मेरे चैनल पे शो है, तो एक तमाशा इन दोनों के बीच में चल रहा था। ये दो सीनियर नहीं, 2 बेकार जर्नलिस्ट जो है आपस में लड़ रहे थे, और उसके बाद रोहित जो थे वो मैच हार गए और पकड़ ने अपने चैनल पे शो लॉन्च कर दिया। तो उसमें मेरा और सुमित जी का कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों जगह मतलब ये बहुत ही ना, बैठे ये बात यकीन करें, मतलब मैं क्या कहूँ व्यूअर्स, अब मैडम ये बात कर रही है, वो कर चुकी है, अब मैं क्या इस पे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं कहते शायद हम ये बात नहीं करेंगे, ये मेरे और रोहित साहब के दरमियान, लेकिन अब ये पब्लिक ने पूरी देखा दुनिया है, तक जा चुकी है। ये पब्लिक ने देखा है, रोहित ने ट्विटर पे और पता नहीं कहाँ वॉल पे लगा दिया था। अरे इसका जवाब तो सुन लो। God made the world rested for a while. Then God made the man again rested for a while. Then God made the woman, and since that day, neither the God nor the man have been able to rest. ठीक है? गलती किसकी है? ये कम्युनिकेशन एरर कहाँ से था? और उसके बाद सर ब्लेम हम दोनों को, राइट? किसने क्लैरिटी से नहीं बताया था? सारी हर अब अगर बात ही मैं एक मतलब ऐसे बता रही हूँ, लेकिन ये कि लोगों ने बहरहाल सुबह से ये तमाशा लगा हुआ था इनका। खैर हम सी पैक पर आते हैं जी। सी पैक का तो सभी जानते हैं कि जनरल आसिम बाजवा जो थे, आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने बहुत अपनी फ्रेंचाइज बनाई और वो वहां से खा पी के निकल गए। इमरान खान वो थे जिन्होंने उनको क्लीन चिट दी, और चाइना को हम बड़े टाइम से मामू बनाते आ रहे हैं। चाइना बहुत अक्लमंद बनते हैं अपनी जगह पे चाइनीज के, जी हमें बड़ी समझ है जी, हम तो सारी दुनिया को जो है ना हमने टोपी पहना के रखी है, सारी दुनिया को हम कर्जा देते हैं, फिर उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। हमने चाइना के साथ वो गेम किया है कि शायद वो सारी लाइफ में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। हम उनसे पैसे भी ले लेते हैं, प्रोजेक्ट के नाम पे चीजें भी ले लेते हैं, और उसके बाद या तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, नहीं तो फ्लड आ जाता है, और उसके साथ ही हम और पैसा ले लेते हैं कि हमारे लोग जो है फंस गए। तो जितना बेवकूफ हम बना सकते हैं हम बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन हम काम नहीं कर रहे। मुझे कुछ नहीं लगता कि ये जो सी पैक है या 10 साल से ये जो कुछ हो रहा है, इसके बाद अगले 100 साल भी अगर ये काम करते रहेंगे तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में से कुछ निकलेगा। जहां तक अभी हामिद मीर साहब की भी एक क्लिप चल रही है बड़ी, वो गए थे कहीं बलोचिस्तान थे शायद, और वहां से वो और गोल्ड वाली, जी और बता रहे हैं कि जी इतना गोल्ड है यहाँ पे और इतना साबिर शाकिर का भी सुना था इमरान खान साहब की हुकूमत। हाँ, तो वो ऐसा ही लग रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी, जो पहले मैंने अपने प्रोग्राम भेजा फ्राई में कहा था कि वो गैस की भी इमरान खान ने कहा था जी बड़े जखायर निकल आए हैं समंदर में से, हाँ 200 साल तक के लिए। तो मेरा ख्याल है वो खान साहब कह रहे थे कि मूंगफली खाइए और अपनी गैस खुद बनाइए। तो मुझे ऐसा कुछ लगता है। अब मूंगफली का रेट भी 800-900 रुपए किलो है। अब तो वो भी बारे में नहीं है क्या? तो हर पाकिस्तानी अपनी गैस खुद बना सकते हैं अगर वो मूंगफली का बहुत है। अच्छा मूंगफली बहुत महंगी है मैडम, अगर आपको पता हो तो मूंगफली बहुत महंगी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इन चारों की कॉन्वर्सेशन जो होती है वो हमेशा ही
बहुत इंटरेस्टिंग और फनी होती है जब हमने देखा, क्योंकि ये चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो हमेशा ही हमने देखा है कि आरजू काज़मी, रोहित शर्मा, सुमित जैन साहब और फ़खर यूसुफजई, इन चारों की वीडियो जब भी साथ में होती है तो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसकी पाकिस्तान में तो चर्चा है पर पूरे विश्व में कहीं भी इसके बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि उनका नाम ना तो आज तक इससे पहले कभी चर्चा में आया, ना कभी किसी ने सुना। पर पाकिस्तान अजीब देश है कि ऐसे बंदे के लिए पूरे पाकिस्तान को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया जिसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं है। मतलब मानते हैं कि पाकिस्तान में वैसे भी कोई काम करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं रहता, ज़्यादा काम करना नहीं चाहता, पर फिर भी 2 दिन की छुट्टी देने का मतलब है कि आप देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, जबकि उसके आने का कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, जैसे सुमित जैन साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से पैसे लेना चाहता है और इसका पर्पस सिर्फ ये है कि वो उसके जूते चाटना चाहते हैं। लास्ट में एक आरजू काज़मी ने बड़ी मज़ेदार बात की कि पाकिस्तान ने चाइना को मामू बना दिया और 10 साल से चाइना से पैसे लूट रहा है और चाइना जो है वो बेवकूफ़ बनता जा रहा है। तो वेल, ये बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। चाइना को मामू बनाना इतना आसान नहीं है आरजू जी। चाइना इंतज़ार में है। चाइना धीरे धीरे आपके एयरपोर्ट्स, आपकी बड़ी बड़ी एम्बेसीज, बड़ी बड़ी जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसको लीज पे ले रहा है, उस पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। आप अंदर की शर्तें नहीं जानती हैं। कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि आपका आधा मुल्क जो है उस पर चाइना कब्जा कर चुका है, क्योंकि चाइना ने अपने लोगों को वहाँ पे बसाना भी शुरू कर दिया है। अभी तो आप बड़े मज़े ले रहे हैं कि चाइना से $1 बिलियन आ रहे हैं, सी पैक चाहे चले या ना चले, पर पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। पर जितना भी पैसा पाकिस्तान में आ रहा है वो आम आदमी को नहीं मिल रहा, वो सारा का सारा पैसा जनरल्स को और पॉलिटिशियंस को मिल रहा है। वो तो कुछ सालों में पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ फंस जाएगा। आम आदमी जब उन पे चाइना और चाइनीज़ आर्मी जो है वो रूल करेगी, तब आपको पता चलेगा कि चाइना को मामू बनाना इतना आसान नहीं था। ये गेम आपने चाइना के साथ नहीं खेली है, चाइना आपके साथ गेम कर गया है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, हम फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।